मेरा नाम रेणु शर्मा है। 25 साल हो गए मुझे बाहर फिनलैंड रहते हुए। कितने? 25 साल। मैं इंडिया में बॉर्न जरूर हुई हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय मैंने फिनलैंड में बिताया है। 16 साल से मैं वहाँ एक कलीसिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। अभी पास्टर जी एक बात कर रहे थे, मैं भूल ना जाऊं, लेकिन वो बात जरूर शेयर करना चाहूँगी वचनों से पहले। अभी उन्होंने सफाई की बात की। मैं फिनलैंड में, यूरोप में 16 साल से एक चर्च के साथ हूँ। उस चर्च के पीछे मेरा घर है। जब मैं चर्च गई, वहाँ पे नए नए जब बंदा जाता है उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। मैं जब चर्च गई, चर्च ख़त्म हो गई। एक बूढ़ी औरत, नियर अबाउट 67 ईयर्स ओल्ड होगी वो औरत जब सब चले गए चर्च से तो वो सफाई करने लग पड़ी। उसने एक एक टेबल को साफ किया, एक एक चेयर को साफ किया, एक एक वॉशरूम को साफ किया। मेरे दिल में आया, मैं नई नई आई हूँ, हम सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, क्यों ना मैं भी इसको बोलूं, मैं भी इसके साथ सपोर्ट करूं, मैं भी इसकी मदद करूं। उस लेडी का नाम मारिता है। मैंने उसको बोला, मारिता सिस्टर, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है चर्च में सफाई करते हुए, क्या मैं तेरे साथ हेल्प कर सकती हूँ? उसने बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तू कर सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ मुझे कब आना है तो मैं चर्च की सफाई करूंगी। उस औरत ने सोचा ये नई नई आई है, फ्लैश और वॉशरूम मैं साफ कर लेती हूँ, इसको बोलती हूँ तो टेबल कुर्सियाँ तू साफ कर ले। मुझे लगा मैं यंग हूँ, वो बूढ़ी है, मुश्किल काम उसने ले लिया और इजी काम मुझे दे दिया उसने। मैंने कहा नहीं सिस्टर, आज मैं साफ करूंगी वॉशरूम। उसने बोला नहीं, तू आज वही कर। मैंने चर्च की पूरी सफाई की, लेकिन मैं कोई सैलरी के लिए काम नहीं करती थी वहां पे सफाई का, कि मुझे कोई तनख्वाह मिलनी है। जब हम चर्च में सब आ जाते हैं, ये कलीसिया का घर है, चर्च आप सबका घर है, किसी एक बंदे की पर्सनल चर्च नहीं है। आप सब जहां पे आए हो, परमेश्वर यीशु नासरी इसका बॉस है और कलीसिया यीशु की ये देह है। मैंने ऐसे सफाई करते करते मुझे काफ़ी टाइम बीत गया, तो उन्होंने मुझे क्या किया, चर्च की चाबी दे दी मुझे। सिस्टर ये लो चर्च की चाबी, आपका जब दिल करे आप चर्च में आ जाना। क्योंकि मैंने उन्हें कहा, सिस्टर प्लीज़ आप मुझे सफाई के लिए ज़्यादा मौका दीजिए। तो उससे मेरे कोई स्टार कम नहीं हुए, मेरे कंधे पे लगे स्टार कम नहीं हुए, मैंने सफाई कर दी। तो आपको पता मैं मिस पठानकोट रह चुकी हूँ अपने शहर की, और मिस पठानकोट का मतलब आपको सबको पता ही है। जब हम चर्च के लिए काम करते हैं, आप अपने लिए नहीं करते, आप यीशु नासरी के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि आप बुलाए ही इसी चीज़ के लिए गए हो। परमेश्वर की रचना है हम, परमेश्वर ने हमें अपनी तरह बनाया है। ये बात सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अभी पास्टर जी ने सफाई की बात की, तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं ये शेयर करूं। तो मुझे नहीं पता मैंने वहाँ पे 14 साल सफाई की, कितने साल की मैंने साल नहीं गिने, लेकिन जब भी मुझे छुट्टी का समय होता था, चाहे वो रात होती थी, चाहे वो सुबह होती थी, चाहे वो दोपहर होती थी, लेकिन मैं सफाई करने जाती थी और मेरे दिल में इतना आनंदित हो जाता था, मेरा मन बहुत आनंद होता था कि सचमुच प्रभु का शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने ये काम मेरी ज़िंदगी में दिया है। तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ जो वचन शेयर करने जा रही हूँ, प्रेरितों के काम, अपनी बाइबल को खोलिए, प्रेरितों के काम 9, जिसके पास पंजाबी की बाइबल है प्लीज़
प्रेरितों के काम 9:1 से लेकर 7 तक पढ़ना है। प्रेरितों के काम 9:1 से लेकर 7 तक पढ़ना है। पर पौलुस अजे प्रभु के चेलियां दे दबाउण अते कतल करन दे दम मारदा होया सरदार जागिद दे कोल गया अते उस कोलों दमिश्क दीयां समाजां दे 9 इस प्रकार दीयां चिट्ठियां मंगियां कि जो इस पंथ दे मैनू मिलन भावे मनुख भावे धीवी तां उहनां नूं बंदे होए यरूशलेम विच लिआवां। तां ਉਹ चलिया जांदा सी ਜਾਂ ਉਹ चलिया जांदा सी तां ਆਉ ਹੋਇਆ जो दमिश्क ਦੇ ਨੇੜੇ आ ਟੁਕਿਆ ਤੇ अचानक आकाशों एक जोत ਉਹਦੇ ਚਪੇੜੇ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ हे सौल ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ प्रभु जी तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हाँ ਜਿਹਨੂੰ तू सताਉਂਦਾ है। पर उठ ਅਤੇ शहर ਵਿੱਚ जा ਅਤੇ जो कुछ ਤੈਨੂੰ करना चाहिदा है सो ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ कि ਉਹਨਾਂ आवाज ਤਾਂ सुनी पर किसी ਨੂੰ ना दिखा। आज मैं आप लोगों को शाऊल और पौलुस के बारे में बताऊंगी। नाम 2 है लेकिन आदमी एक है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह शाऊल पौलुस बना, क्या हुआ उसके साथ। आज बहुत सारे लोग जो जहाँ बैठे हैं वो कुछ लोग सोचते होंगे हम तो इतने अमीर नहीं हैं। कई लोग तो बड़ी मुश्किल से आए होंगे, हो सकता है उनकी जेब में इतने पैसे ना हो। आप में से कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं मैं तो लंबा बड़ा हूँ। कुछ कहता होगा कोई नहीं मेरी तो हाइट बड़ी छोटी है। कोई कहता होगा मैं गोरा हूँ, कोई कहता होगा मैं काला हूँ, कोई कहता होगा मैं बड़ा बदसूरत दिख रहा हूँ। लेकिन आप चाहे कैसे भी दिखते हो प्रभु आपको प्यार करता है। जब प्रभु आपको चुन लेता है, आप गरीब हो या अमीर हो, किस मोहल्ले से आए हो, किस शहर से आए हो, किस कंट्री से आए हो, किस जाति से आए हो, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हमसे प्यार करता है। तो शाऊल कैसा था? शाऊल एक पापी था। वो क्या काम करता था? जो परमेश्वर के नाम की आराधना करते थे वो उन स्त्रियों को, उन पुरुषों को मारता था, उनको दुख देता है, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था कि वो परमेश्वर यीशु नासरी की आराधना करे। लेकिन आपको पता है आप चाहे कैसे भी हो, आपकी नेचर अच्छी है बुरी है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपको चुन लेता है, जीसस आपको चुन लेता है, तो फिर आप जहां मर्जियां भाग जाओ वो आपको वहां से भी खींच के वापस लेके आएगा। शाऊल तंग करने लगा। शाऊल ने बहुत सारे लोग पकड़े, उनको जेल में डालने के लिए ले गया। वो घोड़े पर बैठा था शाऊल, लेकिन वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अति भी बहुत बुरी होती है। वो यहोवा को तो मानता था लेकिन जीसस पे विश्वास नहीं करता था। घोड़े से वो जोर से गिरा और मुंह के बल जमीन पे गिरा। जीसस सामने आए, वो लाइट, वो रोशनी सामने आई और प्रभु यीशु नासरी ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों तंग करता है? वो देख रहा है सामने लाइट पड़ रही है, उसने ऐसे हाथ करके देख रहा है। वो क्या देखता है कि सामने यीशु नासरी है। वो प्रभु को देखता है, उसी पल उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है। वो 3 दिन तक अंधा रहता है और 3 दिन तक कुछ नहीं खाता। यीशु ने, प्रभु यीशु नासरी ने एक चेले हनन्याह को बोला जा उसके सिर पर हाथ रख
शाऊल अंधा है, उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आई प्रार्थना से और उसका जीवन भी बदले। हनन्याह ने कहा, प्रभु यीशु, वो तो बड़ा पापी आदमी है, उसके बारे में तो हमने बहुत सुना है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम अपनी गलतियां कभी नहीं गिनते, हम अपना पाप कभी याद करते ही नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप में से इंक्लूडिंग मी, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने जिंदगी में कोई गलती की ना हो। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। अगर वो ये कोई कहे इंसान नहीं नहीं मैंने तो कभी गलती नहीं की, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। मैं विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि ये बाइबल कहती है हम सब ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पाप और गुनाह किए हुए हैं। तो नबी ने बोला, वो तो बड़ा पापी आदमी है प्रभु, मैं उसके पास क्या उसको आशीर्वाद देने के लिए जाऊं। लेकिन हनन्याह ने परमेश्वर यीशु नासरी का हुक्म माना और वो चला गया। उसने शाऊल के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। जिस वक्त हनन्याह शाऊल के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, उसी घड़ी उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। जिस वक्त हनन्याह नबी उसके सिर पे हाथ रखा प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त शाऊल की आत्मिक और स्पिरिचुअली शारीरिक आंखें खुल गई। उसकी दोनों आंखें खुल गई, आत्मिक और शारीरिक। उसी वक्त उसको एहसास हो गया कि उसने क्या पाप किया है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है। नहीं नहीं हमने तो कभी गलती की नहीं है, हमने तो कोई पाप किया नहीं है। लेकिन आप सब कभी कमरे में कल्ले बैठ के देखो, प्रभु से प्रार्थना करके देखो, अपनी गलतियां उसके आगे रख कर देखो। जिस घड़ी आप अपनी गलतियों को मान लेते हो, अपना 100% जीसस को दे देते हो, तो सचमुच आपकी जिंदगियां वो नहीं रहेगी, आपकी जिंदगियां बदल जाएगी, आप बरकतें पाने वाले बनोगे। किस तरह शाऊल का जीवन प्रभु ने बदल दिया, तो उस तरह से शाऊल बन गया संत पौलुस। क्या बन गया? संत पौलुस। कहा शाऊल पाप करने वाला आदमी, वो संत पौलुस बन गया। जगह जगह पे वो प्रचार करता था। वो यूरोप में बहुत सारी जगह है, मैं गई हूँ वहाँ पे, ग्रीस में है, रोम में है, इटली में है। अब तो फ्लाइट हो गई, प्लेन जाते हैं, लेकिन उन दिनों में फ्लाइट्स प्लेन नहीं जाते थे। वो प्रभु का संत पैदल जाके प्रार्थनाएं करता था। उसके रास्तों में पत्थर, मिट्टी, कंकर होते थे। लेकिन देखो अभी मैंने क्या कहा, जिस दिन प्रभु आपको चुन ले, आप कहीं मर्जिया भाग जाओ। जब वो छीन के वापस लेके आता है ना, तो किसी की औकात नहीं वो उसको पीछे हो जाए। जब वो टेढ़े को सीधा करता है तो किसी की औकात नहीं उसको फिर से टेढ़ा कर दे। लेकिन जब वो सीधे को भी टेढ़ा कर देता है तो उसकी औकात नहीं फिर दोबारा उसको सीधा कर दे। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पौलुस का शुरू हुआ वो सफर। पौलुस जगह जगह पे गया प्रचार करने के लिए। कई जगह पे उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस तरह से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर दिया, इस तरह से आत्मिक स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो कभी उसने पीछे पलट के नहीं देखा। वो जगह जगह पे प्रचार करता गया। कहां से एक पापी शाऊल संत पौलुस बन गया। एक पापी शाऊल प्रभु का संत पौलुस बन गया। आज भी जब यूरोप में उसके आप चर्च देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है संत पौलुस। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, हमारे कोई रिश्तेदार में हो चाहे कोई गली मोहल्ले में हो,
कोई पाप कर तो ले, गलत काम कर तो ले, जब तक आप उसको 10 बातें सुना नहीं ना दोगे, आपको लगता है बस अब इसने एक गलती कर दी है, बस अब इसको सुनाना है। नहीं, क्या जीसस ने ऐसा सोचा आपके लिए? जीसस हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सलीब पर चढ़ा। आप कभी जीसस की फोटो को गौर से देखना, जब जीसस ने कांटों का ताज पहना था, यहाँ भी उसके कांटे चुभ रहे थे। हम लोगों को एक हल्का सुई का भी दर्द होता है ना, तो हम कहते हैं हम मर गए, हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। सलीब पर चढ़ना, हाथों पे कील ठोके जाना, कांटों का ताज पहनना, क्या आपके दुख के लिए कोई मर सकता है? नहीं। आजमा कर देख लेना, कोशिश करके देख लेना, कोई नहीं। जो जीसस हमें प्यार करता है वो और कोई नहीं कर सकता हमें। आप जीसस के पास एक कदम लेकर जाते हो, वो 100 कदमों के साथ आपको गले से लगाता है। आप में से बहुत से लोग जब बीमार होते हैं, किसी को काम नहीं मिलता, कोई बेरोजगार होता है, तब वो प्रार्थना करने आता है, मानते हो? जब कोई दुखी होता है तब चर्च आते हो, मानते हो इस बात को? बहुत सारे दुख होते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है। उसका सलूशन क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए? कितने लोग चाहते हैं? जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो नहीं चाहते हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम चले जाए। उसका सलूशन क्या है? मेरी माँ वो येलो सूट में सामने बैठी है। हमारे घर में सबसे पहले चर्च में मेरी माँ गई थी। मेरी माँ का विश्वास इतना बड़ा है, उसने हर कमरे में एक बाइबल रखी हुई है। जिस कमरे में वो जाएगी वो बाइबल पढ़ेगी। मेरी माँ ने बीज बोया। सरों का बीज कितना होता है? आई थिंक वो दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा सा होता है। जब उसको मिट्टी में बोया जाता है तो वो कितना बड़ा बन जाता है और उसके अंदर से येलो कलर्स के फ्लावर्स भी निकलते हैं। आप सब में से जानते होंगे, सरों के बीज की बात कर रही हूँ मैं, मस्टर्ड सीड्स की। मेरी माँ ने बीज बोया, चर्च में गई, प्रार्थनाएं की अपने बच्चों के लिए, उसने बीज बोया, आज उसका बीज आपके सामने फल बनकर खड़ा है। ये मेरी माँ का बीज है। मेरी माँ ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की और आज उसकी बेटी आपके सामने खड़ी है। आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चों को चर्च में लेकर आइए, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पता है, मैंने बहुत सारी जंगें जीती हुई है। पता कैसे? बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हुई है सिर्फ वचनों से। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई शैतान आ जाए ना, मैं सिर्फ वचन पढ़ती हूँ। एक बड़ा खूबसूरत भजन है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी। तेरा साढ़े ते शैताना कोई चले ना निजो, असी जशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो, असी कोई हथियार ना चलावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे, तैनू बचना दे नाल हरावांगे। जितनी माएँ बैठी है, जितने बाप बैठे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। कह शैतान जा, जितने शैतान होने जा, आ जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम यीशु की संतान है, हम यीशु के बच्चे हैं। जब आप यीशु के बन जाते हो तो सचमुच जो शैतान, जो लोग आपके लिए जादू टोना कर रहे हैं, जो आपके लोग गाली गलौज निकालते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
वो आपका कुछ नहीं कर सकते। जितने भी जन आज चर्च में आए हैं, घर जाके लिख लेना कापियों पे एक बात को, जो प्रभु में आ जाते हैं प्रभु उनको कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं चल सकता। क्यों? आप प्रभु के वचनों से प्यार करते हो, अब प्रभु के पास आए हो, तो प्रभु आपको कैसे शर्मिंदा होने देगा। एक औरत 15 साल से मेरे लिए मेरी फोटो लेकर जादू टोने कर रही है। मेरी मुर्दे होते हैं ना जहां पे, उसकी स्वाह लेकर मेरी फोटो पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना प्रभु से प्यार करते हो ना, आज इस बात को ध्यान से सुनकर जाना। मेरी फोटो के ऊपर शमशान घाट मुर्दों की जो स्वाह होती है, ऐश होती है, उसको लगाती है, उसके ऊपर खून चढ़ाती है, पता नहीं कौन कौन से धागे लगा रही है। मैं क्या कह रही हूं, मैं तो प्रभु में बढ़ती जा रही हूं, वो मुझे जरा भी नहीं हिला पाई। आपके सामने खड़ी हूं। 15 साल बहुत बड़ा समा होता है। 15 साल से उसने एक स्पेशल आदमी बिहार से मंगवाया हुआ है। मैं कहती हूँ जा, बिहार क्या तो बिहार के बाप को भी बुला ले, जो मेरा बाप है यीशु नासरी, वो उसके सामने तुम सब फेल हो। पता नहीं किस किस मंदिर में मेरी फोटोआं चढ़ा के वो करती है। मैं कहती हूँ जा, जो करना है कर ले। 15 साल कितने होते हैं? 1 2 3 4 गिनने में भी कितना टाइम लग जाता है। वो मुझे कहती हम बाहर बैठे बंदे को माँ के दाने से मार देते हैं। तो मैंने कहा मुझे मारा क्यों नहीं, मैं तो जिंदा हूं, फिर तेरे माँ के दाने कहाँ चले गए? जब आप अपना जीवन जीसस को दे देते हो, शैतान का बाप भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपका हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। वो हार गई है कि अब बिहार का बंदा भी बुला लिया, इसको तब भी मौत नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा, तो अब क्या किया जाए। मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यिर्मयाह 20:11 का बड़ा खूबसूरत वचन है जो मैं रोज सुबह पढ़ती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। द लॉर्ड इज विद मी लाइक ए माइटी वॉरियर। प्रभु मेरे साथ है एक योद्धा वीर की तरह। जब योद्धा मेरा लड़ाई लड़ने वाला मेरा साथ है, तो मेरा कोई विरोधी क्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता कुछ। जाओ जाकर कह दो अपने विरोधियों को, जितने भी जन आप यहाँ बैठे हो उनको बोलो, ललकार के बोलो यीशु के नाम से, जाओ जो करना है कर लो, हमारे साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा है। जो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। पर आपका विश्वास कैसा है? अभी आप प्रार्थना करवा के जाओ, घर जाके कोई प्रॉब्लम, किसी रिश्तेदार की कुछ हो जाए, तो आप लेडीज हो या कोई भी हो, आप पता क्या कहोगे? आय हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोलते हो ना, ऐसे ही बोलते हो। कभी जिंदगी में कोई दुख या प्रॉब्लम आ जाए, ओहो हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है हमारी, हमारा जीसस तो किस्मतों को बनाने वाला आया है। वो तो मरे हुए को जिंदा करने के लिए आया है। लेकिन जब आपका विश्वास है कि प्रभु हमें जिंदा कर सकता है, प्रभु हमें मरे हुए में से जिंदा कर सकता है, प्रभु हमें बीमारियों से बचा सकता है, प्रभु हमें हर बीमारी से बचा सकता है, तो प्रभु आपको कुछ होने देगा? कभी नहीं। वो तो परमेश्वर आपसे भी ज़्यादा बेताब है आपको गले से लगाने के लिए। वो चाहता है मेरे पास तो आओ, विश्वास तो करो। विश्वास के द्वारा ही रोगी बच सकता है। आपको पता है बाइबल में मार्था का बड़ा खूबसूरत विश्वास की एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए। मार्था जीसस से बहुत विश्वास करती थी और जीसस मार्था से बहुत प्यार करता था। मार्था का भाई मर गया। मार्था का भाई मर गया
जीसस वहां पे नहीं था। जिस दिन जीसस वहां पे आए उस दिन चौथा दिन था। तो आप सब जानते हैं कि जब मरे हुए आदमी को 4 दिन हो जाते हैं तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता। उस टाइम में ऐसे होता था, जब मुर्दे को दफनाया जाता था तो उसके आगे पत्थर लगा दिया जाता था ताकि उसकी बदबू बाहर ना आ सके। जब जीसस वापस आया, मार्था उसके पास गई। ये मैं विश्वास की बात बता रही हूं आपको। विश्वास आपको क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। मार्था ने कहा जीसस, वो रो रही थी, उसका भाई मर गया। उसने कहा प्रभु, अगर तू यहाँ होता मेरे परमेश्वर तो मेरा भाई नहीं मरता। जीसस ने कहा अगर तू विश्वास करती है कि मैं यहाँ होता तो तेरा भाई नहीं मरता, तेरा विश्वास है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। मार्था सोच रही है मेरे भाई को मरे 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से बदबू आ रही है, ये कैसे हो सकता है। प्रभु के वचनों पर शक मत करो। अगर लिखा है बाइबल में हो सकता है तो हो गया है। जब मार्था प्रभु से बातचीत कर रही थी, प्रभु ने कहा मार्था, मैं तेरे भाई लाजर से भी प्यार करता हूं। वहां पे जो लोग खड़े थे, जीसस ने बोला इसका पत्थर आगे से हटा दो। अब लोग बड़े वहां पे, सोचो हम लोगों ने तो अपनी आंखों से जी देखा नहीं, हम तो सिर्फ बाइबल से पढ़ रहे हैं ये बात को। प्रभु ने, यीशु नासरी ने बोला इस कब्र के आगे से पत्थर हटा दो। उसने कहा मार्था ने, प्रभु आप पत्थर हटवा रहे हो लेकिन उसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। उसने कहा मार्था तेरा विश्वास, तूने क्या बोला मुझे। प्रभु यीशु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये क्या है, एक विश्वास। प्रभु ने क्या बोला वहां पे, हे लाजर कम आउट, लाजर बाहर आ। सोचो वहां पे कितने मुर्दे और दफनाए गए थे। सोचो अगर यीशु सबका नाम लेता तो सभी मुर्दे बाहर आ जाते, लेकिन नाम किसका लिया गया, सिर्फ लाजर का नाम लिया गया। हे लाजर कम आउट। लाजर की पट्टियां बांधी हुई, कब्र से बाहर। सोचो हम लोग तो बाइबल से पढ़ी हुई बात, लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने वो नज़ारा देखा होगा वो कितने झूमे होंगे लोग, उन्होंने कितना आनंदित माना होगा उस समय को, उस घड़ी को, जिसने मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा होगा। लाजर बाहर आया, उसकी बहन खुशी के मारे झूम उठी, खुशी के मारे झूम उठी कि मेरा भाई लाजर जिंदा हो गया है। लेकिन जिंदा किसने किया लाजर को? आप में से कोई मुझे बता सकता है लाजर को जिंदा किसने किया? पर यीशु को जिंदा करवाने के लिए किसने बोला? मार्था के विश्वास ने। आपका विश्वास कैसा है? आप कहते हो प्रभु मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो सचमुच अगर आपने कह दिया तो वो डॉक्टर ही बनेगा। आपने कह दिया मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा, क्योंकि प्रभु आपके मुख से बोल रहा है, पवित्र आत्मा के थ्रू बोल रहा है, आपका विश्वास बोल रहा है। अगर प्रभु मार्था के विश्वास से उसका भाई जिंदा कर सकता है तो क्या आप जिंदा नहीं हो सकते? क्या आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो सकती? आपके घरों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो सकती? बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको बच्चे नहीं मिल सकते हन्ना की तरह, सारा की तरह। लेकिन आओ तो विश्वास के साथ आप जितनी चाहे प्रार्थना कर लो, दिन रात प्रार्थना में 24 घंटे लगे रहो,